नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग साधारण ब्याज के 4 पार्ट मैंने पढ़ा, उन चारों पार्टों में बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग 5वें पार्ट पर चलते हैं। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज क्या करिए, पूरे चैनल पर बने रहिए और साथ में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी तो जाके आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखेंगे, किसी का भी वीडियो देख रहा हूँ, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, आप जब तक पूरे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप क्या करिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाकर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। साथ में उनसे मैं आग्रह करूँगा कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो चैनल पर नए आए हैं, वो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपका क्या होगा, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। साथ में हम लोग जल्द ही जेल वार्डन का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने वाले हैं और आप क्या करें, चैनल पर बने रहिए और जेल वार्डन का प्रैक्टिस सेट आप क्या करिए, उस पर भरपूर तरीके से सहयोग करिए और क्या करिए, उसको सीखिए। क्योंकि भाई एग्ज़ाम यदि मान सितंबर में करा रहा है तो आप इधर से क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, चलते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या हमारा है। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, फिर भी मैंने 2-3 क्वेश्चनों को डिस्कस करने के लिए मैंने इस पर भी दे दिया है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4,000 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज दी जाती है, एक पर 8% साधारण ब्याज पर तथा दूसरा 10% साधारण ब्याज पर, ठीक है ना। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो 8% की राशि पर ली गई राशि कितनी थी, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। एक तो एलिगेशन कॉन्सेप्ट है, आप एलिगेशन से बना सकते हैं, और एक आपका क्या होगा, जनरल कॉन्सेप्ट है। यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप किया 8%, तो आप क्या कर लेंगे, 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 10% निकालें। यदि मैं 4,000 रुपया था, जैसे हमने एक बात कहा, अब इसको समझिएगा, ये 4,000 रुपये टोटल है, 4,000 है। अब इस 4,000 में आपका क्या होगा, कुछ भाग कितने परसेंट पर है, 8%। अब कुछ भाग हमारा कितने परसेंट पर है, 10% पर। अब ये बताइए, जब 8% वाला पूछ रहा है तो 8% वाला यदि पूछ रहा है, यदि मैं यहाँ 10% और यहाँ भी हमने क्या किया, 10% कर लिया, यहाँ 10% था, यहाँ भी 10% कर लिया, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक टोटल पैसा आपका क्या होगा, 10% पे चला गया ना। तो पूरा पैसा यदि 10% पे चला जाएगा तो 4,000 के यदि मैं 10% निकालता हूँ तो इस तरीके से मुझे 400 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 400 रुपये ब्याज। लेकिन दिया कितना था, 352 रुपये ब्याज दिया था। तो बताइए कितना कम हो रहा है, 48 रुपये कम हो गया था। कितना, सॉरी 48 रुपये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। क्यों एक्स्ट्रा हो रहा है, जिन पैसों को 8% पर देना था उन पैसों को मैंने 10% पर दिया, मतलब इसके बीच में अंतर कितने का है, 2% का है। तो इसका मतलब 2% ही हमारा डिफरेंट कितना, 48 के। तो 1% पर यहाँ पर दी गई राशि का 2% का डिफरेंट कितना, 48 रुपये के। तो 1% पर कितना होगा, 24 के। तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। 100% पे कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, फिर से समझिएगा। ये 4,000 टोटल है, 4,000 में हमने एक पार्ट को देखा 8% पर, दूसरा पार्ट हमारा क्या 10% पर है, ठीक है। यदि हम कह देते कि यदि आपके 8% वाला पूछा तो हम कहें नहीं, यदि हम पूरे धन को 10% पे दे देते, यदि मेरा पूरा धन 10% पे हो जाता तो 4,000 रुपया था, उसका 10% निकाले तो 400 रुपये मुझे ब्याज मिलेगा ना। लेकिन यदि हम दोनों भागों में बांट देते हैं तो जो 400 रुपया ब्याज की वजह कितना ब्याज मिल रहा है, 352 रुपये ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब आपका 48 रुपया कम हो गया ना भाई। 352 रुपये ब्याज मिलना था और मिल यहाँ 400, तो 48 रुपया ज्यादा हो गया कि नहीं। ये 48 रुपया ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि आपको जिन पैसे पर आपको 8% का ब्याज देना था, उन्हीं पैसे पर आपने कितने परसेंट के ब्याज, 10%, यानी 2% एक्स्ट्रा हुआ। यानी उस पैसे के 2% का एक्स्ट्रा 48 है तो 1% 24, तो वो धन कितना हो जाएगा, 100% पर हमारा कितना होगा, 2400 हो गया, ठीक है। एक विधि हमने ये बताया था, और दूसरी विधि हमने एक बताया था एलिगेशन का नियम, मिश्रण का नियम पर बनाया था। मिश्रण का नियम यही कह रहा था कि पहले हम लोग औसत रेट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, औसत दर निकाल लेते हैं। जब औसत दर निकालते हैं तो 352 रुपये एक साल का ब्याज किस पर मिल रहा है,
4000 गुणे क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। तो ऐसे में काटेंगे तो 4/32 और 4/32 8.8% आ गया। ठीक है, अब बताइए जहाँ 8% था और यहाँ 10% है, लेकिन मिक्स करने पर 8.8% हुआ, तो इस तरीके से कितना डिफरेंट हुआ, 1.2% हुआ। और यहाँ डिफरेंट कितने का हुआ, और 0.8। तो अब इस तरीके से रेशियो बना 4×12, 4 दूनी के 8। ठीक है, तो 3 हिस्सा 2 हिस्सा मिला के कितना हिस्सा हुआ, 5 हिस्सा। अब 5 हिस्से में कितना होगा, 4000 है, तो एक हिस्से में कितना होगा, 800 होगा। तो 3 हिस्सा, कौन 3 हिस्सा, 8% वाला पूछा था, 8% वाला कितना होगा, 3 गुणे 800, इस तरीके से क्या होगा, 2400 हो गया। तो दोनों विधि आपके सामने हैं, जो आपको सुविधा पड़े उस विधि को आप क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। जो विधि आपको क्या करेगा, सुविधा पड़ेगा, उस विधि को आप क्या करिए, लगा लीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बन रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या है इसमें, ठीक है ना। आप थोड़ा सा क्या करिएगा, समझते रहिए, तभी आपको मिलेगा कुछ फ़ायदा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त कर 2 अलग अलग निवेशों में निवेशित की गई। यदि पहले भाग को 10% और दूसरे भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई, यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों भागों का अनुपात क्या होगा। ये एकदम बहुत सिंपल है, इसको हम लोग औसत उस एलिगेशन से लगा लेंगे, वही हमारे लिए बेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रुपया दिया नहीं जिससे कि औसत दर निकालने की कोई आवश्यकता है, डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे। तो पहला हमारा क्या होगा, 10% है, दूसरा हमारा क्या होगा, 8% है, मिलाने पर कितना होगा, 9.2% है। तो इस तरीके से अंतर कितने का, 1.2%। ठीक है ना। और यहाँ अंतर कितने का, और यहाँ अंतर कितने का, 0.8% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 4 से काटा, 4 3 12 और 4 दूनी का क्या 8, तो 3 संबंध क्या हो जाएगा, 2 का रेशियो निकल के आएगा। कितने का रेशियो निकल के आएगा, 3 संबंध 2 का रेशियो निकल के आएगा। आए बात समय ना। तो ये बहुत आसान था। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना, उस टाइप का क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है, उस पर देख, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूलधन की गणना करें। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक बात बताया था कि यदि आपके पास अमाउंट है तो अमाउंट में हमारे पास क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल भी आएगा और एसआई आएगा। ठीक, और प्रिंसिपल एसआई उतने साल का, कितने वर्ष का, टी वर्ष का रहेगा। बात समझ में है कि नहीं, ये एक चीज़ दिमाग पे रख लीजिए। ठीक, अब आप ये बताइए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में यही कह रहा था ना कि 4 वर्ष में जो आपका होगा वो 1200 रुपये होगा। ठीक, और 7 वर्ष में जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, ये 1500 रुपये हो गया। ठीक, तो बताइए इनके बीच में अंतर कितने साल का हुआ, 3 वर्ष का होगा। इधर पैसे का अंतर कितने का होगा, 300 का होगा। तो एक बात समझ में आ गई कि यदि हमारे पास साधारण ब्याज में यही होता है कि यदि पैसा यदि बढ़ रहा है तो केवल ब्याज ही बढ़ता चला जाएगा, मूलधन में कोई इफेक्ट है नहीं पड़ने वाला, उसी मूलधन पर आपको हमेशा क्या होगा, ब्याज बराबर मिलता रहेगा। ठीक है, तो 3 साल तक ले 300 रुपये यदि हमें ब्याज बराबर मिलता गया तो 1 वर्ष में मेरे पास कितना हो गया, 3 में कितना है, 300 है, तो 1 वर्ष में मेरे पास कितना होगा, 100। यानी ये 100 रुपये हमारा क्या होगा, वार्षिक ब्याज मिला। कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये वार्षिक ब्याज मिला। तो बताओ 4 वर्ष में कितना होगा, ये 400 रुपया वार्षिक ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिल गया, 400 रुपया ब्याज मिलेगा। बताइए प्रिंसिपल हमें चाहिए तो अमाउंट हमारे पास, बताइए इसमें क्या क्या होगा, प्रिंसिपल होगा और एसआई होगा। तो मैंने एक बात बताई, यदि एसआई हमारा 400 रुपया होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 1200 रुपये में से 400 रुपये यदि घटा देते हैं तो 800 रुपये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको पता है यदि अमाउंट हमारे पास 1200 रुपये है तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 अथवा 800 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि 400 रुपया हमने क्या किया था, ब्याज दे दिया था। बात समझे, बहुत आसान है। 4 वर्ष में 1200, 7 वर्ष में 1500, तो 3 वर्ष का अंतर में कितना होगा, 300, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 100 रुपया। यानी हमें यदि रेट निकालना होता तो 100 रुपया वार्षिक ब्याज, रुपया कितना 800, परसेंटेज निकाले तो 12.5% निकल के आ जाता। बात समझे ना। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है आसानी से। बस इसको क्या करें, समझना, कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, ट्रिक पर मत चलिए। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक ही आपका कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आपका पैदा हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
उस टाइप के प्रश्नों का भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखिए। क्वेश्चन, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1100 रुपये तथा 5 वर्ष में 1300 रुपये हो जाती है, तो मूलधन राशि कितनी होगी। ठीक है ना। तो देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर भी वही बात है, कह रहा है कि चलो 2 साल में 2 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा है, 1120 रुपया हो गया, अमाउंट हो रहा है ना। 5 वर्ष में मिश्रधन हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में 1300 रुपया हो गया। इतनी बात समझ में। अब आप बताइए इसके बीच में जो डिफरेंट है हमारा, ये कितने साल का डिफरेंट है, 3 वर्ष का है। और इसके बीच में जो डिफरेंट हमारे पास है वो कितने रुपए का है, तो करीब करीब 180 रुपये का है। क्लियर है ना, 180 रुपये का है। वो कब है, कितने साल में है, 3 साल में। यदि 3 साल में 180 रुपये का अंतर आना, मतलब 180 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने साल में, 3 साल में। साधारण ब्याज में हर साल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना होगा 180, तो 1 वर्ष में कितना होगा 60 रुपया हो गया। तो 2 साल में कितना होगा 120 रुपया। ये 2 साल में एसआई कितनी होगी, 120 रुपये होगी। तो आप बताओ प्रिंसिपल हमें चाहिए, तो 1120 रुपये था, उसमें से 120 रुपया हमें एसआई को निकाल दिया। भाई टोटल मेरे पास मिश्रधन 1120 रुपये हैं, जिनमें से हम लोग 120 रुपया ब्याज मिला था 2 साल का, मैंने निकाल दिया। तो कितना बच जाएगा आपके पास, 1000 रुपये। प्रिंसिपल आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 रुपया। प्रिंसिपल कितने हो जाएगा, वो 1000 रुपये हो जाएगा। बात समझे ना, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होगी कि नहीं होगी भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि एकदम आसान है और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। ठीक है ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है भाई, कुछ लोग का मानना है कि हम बड़ा स्लो पढ़ाते, स्लो नहीं पढ़ाते हैं, आपको समझाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हमें लगाना और हम लगा के हट जाता। हमें लगाना होगा तो हम फटाक दिन लगा के उसको हट जाएंगे, उस पर ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन आपको समझना है तो हमें क्या करना होगा, समय देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे समझिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम देने नहीं बैठे हैं, आप पहले सीखना है। आप सीख लीजिए, उसके बाद आप क्या करिएगा, एग्जाम की तैयारी अपना करते रहिए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1260 रुपये तथा 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या होगी, ब्याज की अनुमानित दर क्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से रेट मांग रहा है। अब रेट निकालने के लिए हमें मूलधन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें क्या निकालने, अथवा रेट निकालने के लिए हमें ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। हमें रेट निकालने के लिए मूलधन की ज़रूरत पड़ेगी, ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के हम लोग उस पर निकाल लेंगे, आपका क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा, अब 1350 2 साल में 1260 और 3 अथवा 5 साल में 1300 रुपया। 2 वर्ष में कितना है, 1260 रुपये। 2 वर्ष में 1260 रुपये और 5 वर्ष में 1350 रुपये। तो अब ये बताइएगा कि जब आपके पास क्या होगा कि 2 साल में 1260, 5 साल में 1350, तो अंतर कितने का हुआ यहाँ पर, 3 वर्ष का। और इधर पैसा कितना डिफरेंट हुआ, तो इसमें 90 रुपया आ रहा है। ठीक है, 90 रुपया 3 साल में, तो कितना आया 90। तो 1 वर्ष में कितना रुपया, 30 रुपया ब्याज। तो 2 साल में कितना रुपया, 60 रुपया ब्याज हो गया। क्लियर है। अब आप बताइए, हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल तो 1260 रुपये में से यदि हम क्या करें, 60 रुपये निकाल ले, तो 1200 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये 1200 रुपये आएगा। लेकिन आपसे क्या मांग रहा था, रेट। तो यदि मुझे रेट निकालना है, तो रेट तो हमारा क्या होगा, वार्षिक होता है। तो 1 साल में मिला ब्याज कितना है, 30 रुपया। 1 साल में मिला ब्याज 30 रुपया और मूलधन कितना, 1200। और सॉल्व कर ले तो डबल जोड़ कैंसिल, 6 पंजे 30, 6 दूनी के 12। और रेट क्या होगा, 2.5% प्रति वर्ष हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 2.5% प्रति वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दर को निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलधन तक तो हम लोग पहुँचे ही थे, बस हमें क्या करना होगा, रेट निकालना है। मूलधन तक तो पहुँचे थे, रेट निकालना है, तो मुझे 1 साल का ब्याज भी क्लियर है और मूलधन भी क्लियर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ब्याज को अपना निकाल सकते हैं। बात समझे ना। तो एस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक आध प्रश्न और कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें रेट निकालना हो। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष और 5 वर्ष की परिपक्वता मूल्य क्रमशः, परिपक्वता का मतलब होता है कि कंप्लीट उतने साल में आपका वो धनराशि कितना हो गया, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, मैच्योरिटी आपकी कितनी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि वो क्या होगा, 3 वर्ष में 8,255 रुपये और 5 वर्ष में आपका कितना होगा, 9,425 रुपये हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की रेट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कि 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष में कितना होगा, 8,255 रुपये है। 5 वर्ष में कितना होगा, 9,425 रुपये। बताओ कितने साल का अंतर है ये, 2 वर्ष का। और इधर कितने का अंतर है, 0, 5 में 12 में से 5 गया कितना होगा, 7, और यहाँ से कितना होगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और 1170 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1170 रुपये हो जाएगा। लेकिन कितने साल का ब्याज रहेगा, वो 1 साल का ब्याज है, वो 2 साल का ब्याज होगा, वो कितना हो जाएगा, 1170 रुपये आपका क्या होगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा। तो अब 1 साल का ब्याज हमें निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 2 पछे 10 हो जाएगा, बचेगा कितना है, 2 1 2 8 क्या होगा, 16 हो जाएगा, 2 पछे 10 हो जाएगा। तो 585 रुपये आपका क्या हो, 1 साल का ब्याज होगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया भाई, 1 साल का ब्याज 585 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 2 साल में इतना होगा, 1 साल में इतना है, तो इसी को जोड़ दोगे तो आपका 3 साल का भी निकल जाएगा, समझे ना। या 3 का गुणा कर दो, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 बटे 24 से 25 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 3 पचे 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 1755 रुपया हो जाएगा। तो बताओ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8,255 था, इसमें से 1755 आप घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 00 ये हो गया, 12 में से 7 गया क्या होगा, 5 हो गया, और 7 में से 1 गया क्या होगा, 6,500 रुपया आपका क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 6,500 रुपया आपका क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 6,500 रुपया 1 साल टोटल मूलधन हुआ, और 1 साल का ब्याज कितना होगा, 585 रुपये है, गुणे क्या होगा 100, काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 छः 54, 9 बार में कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। लगाना एकदम आसान है, ठीक है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस ये कि भाई आपको लिख करके समझाना, तो मुझे इतना समय लग रहा है, ठीक है ना। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, अगले टाइप पर, ठीक है ना। अगला टाइप हमारा अब क्या कर रहा है, उस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट टाइप। साधारण ब्याज की एक और वीडियो बनेगी, उससे कंप्लीट हो जाएगा फिर साधारण ब्याज। इसके बाद हम एसआई पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत सारे लड़कों का भाई डिमांड है कि एसआई पढ़ाया जाए, तो भाई सीआई पढ़ाया जाए, तो एसआई पढ़ा रहे हैं, सीआई तो एसआई कंप्लीट होने के बाद सीआई आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15,000 रुपये की धनराशि 1 वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर पर 15,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए इसमें आसान एकदम है, प्रिंसिपल दे दिया था 15,000 रुपये, और अमाउंट कितना दिया, 15,900, तो आखिर 900 रुपये हमें क्या मिला, 1 साल का ब्याज मिला। कितना मिला, 1 साल का ब्याज 900 रुपये मिला। कितना मिला, 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है, 900 रुपये हो गया, ठीक है। जब 1 वर्ष का ब्याज यदि 900 रुपये है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 900 रुपये हो गया। तो बताइए यदि मुझे रेट निकालना तो वार्षिका निकालना होता है ना, तो 1 वर्ष का ब्याज 900 और कितना मूलधन हमारे पास है 15,000 रुपये, और रेट आप एकदम आसानी से निकाल लेते, 00 से कैंसिल, 10 से 15 छक्का क्या होगा 90, तो रेट हमारे पास कितना होगा, ये 6% हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, आप सूत्र पे लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर होता है। यदि 15,000 से 15,900 हो गया, तो इसका
मतलब 900 रुपया ब्याज मिला एक साल में। एक साल में यदि 900 रुपया ब्याज मिला तो आप बताइए कि रेट निकालना है तो 900 रुपया वार्षिक ब्याज मिला और कितने में मिला है 15,000 पर, तो टोटल रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका क्या वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, आगे और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। वह प्रश्न आपका क्या होगा, हम लोग गुना पर आधारित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। तो कौन सा टाइप हमारा रहेगा अगला, गुना पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर मिलते रहते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित अथवा ब्याज मूलधन के बराबर हो तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी, जानते हैं। अब आप ये बताइए, दर हम लोग निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 100 रुपये में क रुपया ब्याज मिल रहा है, वही हमारा दर होता है। मैंने आपको बताया था कि यदि 100 रुपये में यदि 8 रुपया ब्याज है तो 8% हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, वार्षिक दर हो गई। 100 रुपये में यदि 5 रुपये यदि ब्याज मिल रहा है तो क्या होगा, 5% हमारा वार्षिक दर होगी। तो उसी टाइप का ये प्रश्न है कि यदि आपके पास क्या होगा, 8 वर्ष की अवधि में अर्जित मूलधन अथवा अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। चलो अच्छा, यदि मैं प्रिंसिपल को 100 रुपया मान लेता हूँ तो SI भी हमारे पास कितना होगा, 100 रुपया होगा। लेकिन ये 100 रुपया हमारे पास है तो इस 100 का 100 रुपया ब्याज हो गया। क्लियर है। लेकिन कितने साल में, 8 साल में। तो यदि 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 12.5%। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 12.5%। रेट कितना हो जाएगा, ये 12.5% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 8 साल का ब्याज को देखा था 100 रुपये, तो 1 साल का ब्याज हमें देखना होगा तो 12.5 रुपये होगा। और 12.5 रुपये आपका क्या होता है, वो वार्षिक है। तो वार्षिक ही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। ठीक है ना। तो वार्षिक साधारण ब्याज कहलाएगा। बात समझ में आया ना। तो ऐसे प्रश्न आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर विचार करते हैं। ठीक है ना। चलते आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, ब्याज का रेट पूछ रहा है। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल और अमाउंट दिया। यदि प्रिंसिपल को मैं 100 रुपया कह दिया तो 3 गुना होना तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यदि प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपया है तो 3 गुना होना है तो कितना गुना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा कि नहीं। बस समझे। तो अब ये बताइए SI यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 रुपया होगा कि नहीं। लेकिन SI हमारे पास 200 रुपया है। SI कितना है, 200 रुपया है। तो 100 रुपया में 200 रुपया हमारा SI हुआ कितने साल में, 10 साल में। 100 रुपया को वो 100 रुपया था, अब ये 200 रुपया होगा, वो SI कितने साल में, 10 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में हमारे पास SI है। ठीक, तो 1 वर्ष में यदि हम देखेंगे तो 1 वर्ष में कितना होगा, 200/10 कर लेंगे तो 20% होगा कि नहीं। 20% में तुरंत परसेंटेज क्यों लिखा, क्योंकि हमने मूलधन को ही 100 रुपये मान लिया था। यदि मूलधन हमारे पास 100 रुपये है, जिसमें से यदि हम कहें कि 1 साल में यदि वो 20 रुपया ब्याज पाता है तो 20 रुपया हमारा क्या होगा, वो परसेंटेज में देखा जाए तो 20% उसका क्या होगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। 20% उसका क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। बात समझे ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करें, लगाते रहेंगे। एकदम आसान है भाई, बस उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, वो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को देखिएगा, हम इसका 2 विधि भी बता देते हैं, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा 100 रुपया मान करके, तो ऐसे भी लगा लेंगे आसानी से। आइए हम लोग देखते हैं। यदि मैंने मूलधन को 100 रुपया मान लिए है ना, तो ब्याज हमारे पास कितना होगा, 100 का 2/5 कर लेंगे तो कितना होगा, 40 रुपया ब्याज होगा। 40 रुपया ब्याज होगा कि नहीं। अब बताओ ये 40 रुपया ब्याज होगा, लेकिन कितने साल में, 4 साल में। तो 4 साल में 40 रुपया ब्याज है तो 1 साल का ब्याज ही रेट होता है, तो 40/4 कर देंगे तो सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, 10% हमारा रेट निकल के आ जाएगा। भाई यदि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया और SI कितना है 100 का, हमने क्या किया 2/5 तो 40 रुपया आएगा। और जब 100 का 2/5 40 रुपया होगा तो
इस तरीके से रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हमें निकालना होगा, तो ये 4 साल का ब्याज 40 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज बताइए कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 साल का ब्याज 40 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 10 रुपया हुआ। बताओ 100 रुपया माने तो 100 रुपया ब्याज हमारा था, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट कितना हो जाएगा हमारे पास 10% वार्षिक हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 10% वार्षिक हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 4/11 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, प्रश्न में थोड़ा सा छूट गया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी, ठीक। चलिए थोड़ा आसान भी है, देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। यदि हम लोग एक बात कहें कि यदि 4/11 गुना होना, तो 100 रुपया है, यदि उसका 4/11 गुना हो गया, 4/11 गुना हो तो 400/11 हो जाएगा ना, कितने साल में, 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 100/11 होगा ना, तो जिसको हम लोग 9.09% कहते हैं कि नहीं, तो रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 9.09% हो जाएगा। बात समझ, एकदम आसान है यार, 100 रुपया था ना, अब 400/11 गुना हो जाएगा ब्याज, लेकिन कितने साल में, 4 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस 4 से क्या किया, इसको काटा, तो कितनी बार में गया था, 100 बार में गया था, तो 100/11 हुआ तो क्या हो जाएगा, 100/11 को 11 99, 10 लगा 0.9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9.09% हो जाएगा। एकदम आसान है यार, कुछ भी तरीके से प्रश्न बनाना चाहे आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं, एक और प्रश्न लेता हूं इस टाइप का, कैसे बनेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए 100 रुपये मान के लेके चलिए, बहुत आसानी से प्रश्न को लगा देंगे, क्योंकि वहां पर रेट वगैरह निकालने का झंझट हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में मूलधन का 41/40 गुनी हो जाएगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 41/40 गुना हो जाना, इसका मतलब होगा आपसे ब्याज नहीं कह रहा, वो मिश्रधन बन गया। क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं इस पर। यदि हम एक बात को कहें कि प्रिंसिपल हमारे पास, देखिए प्रिंसिपल यदि मैं 100 रुपया कह देता हूँ प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 का 41/40 कितना हो गया, 41, 100 क्या होगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे में हम लोग एक बात देखें, यदि इनके बीच में डिफरेंट निकालते तो 4000 में यहाँ 4100 हो गया, 4000 इसको कर देते, ये क्या होगा 4100 हो जाएगा, तो 100 रुपया कितना होगा, ब्याज मिल जाएगा ना, 100 रुपया ब्याज मिला, किस पर मिलेगा, 40 पर मिलेगा। 100 रुपया ब्याज मिला, किस पर मिलेगा, 40 रुपये पर मिलेगा। कितने साल में ब्याज मिलेगा, एसआई कितने साल में मिलेगी, ये 2 साल में मिलेगी। एसआई कितने साल में मिलेगी, 2 साल में मिलेगी, लेकिन कितने रुपए में मिलेगी, 100 रुपये में। कितना ब्याज मिलेगा, 100/40 मिल जाएगा। तो 1 वर्ष में बताइए कितना हो जाएगा, तो 100/80 हो जाएगा कि नहीं भाई। अब ये बताइए 20 पंजे 100, 20 चौके 80, इस तरीके से हम देखें 1 से 1 क्या होगा, 4% हमारा क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। 1 से 1/4% क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। बात समझे ना, 1 से 1/4% वार्षिक हो जाएगा। देखिए इसके ट्रिक भी हैं, इसके सूत्र भी हैं, लेकिन मैंने सूत्र को इग्नोर करते जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, उस कॉन्सेप्ट से यदि सारे प्रश्न लग जा रहा है तो हम उसी कॉन्सेप्ट को सीखें, न कि हम हर क्वेश्चनों के लिए अलग अलग सूत्र पर विचार करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करता है, एक और क्वेश्चन करके इसके बाद क्या करते हैं, सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न, उस लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कर रहा है अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर, किस वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 40% होगा। किसी धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में
प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 40% होगा। यदि ऐसे प्रश्न दे दिया तो कुछ नहीं यार, ये तो खुद अब परसेंटेज में दिया, ये 100 है तो 100 का 40 कितना होगा, 40 होगा। लेकिन कितने साल में है, 8 साल में है। यदि 100 रुपये प्रिंसिपल है, SI 40 है तो 8 वर्ष में है। कितने साल में, 8 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 5 8 5 40, तो ये 5% क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, 5% वार्षिक हो जाएगा। बात समझे ना। तो आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं, इसी पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पार्ट इसके गुना वाले को लगाएंगे और साथ में हम लोग किस्तों पर आधारित प्रश्नों को लगा करके इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतने पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो बस यही आपसे गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप क्या करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में इसको क्या करें, शेयर करिए। इसलिए शेयर करिए कि भाई जो आपके दोस्त हैं, जो वंचित हो रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें मिलती रहे। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपसे कुछ कहूँगा नहीं, बस ये है कि भाई आपको जो मैं सिखा रहा हूँ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यदि अच्छा लग रहा हो, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो उस पर कमेंट करके कमेंट करिए कि भाई समझ में आ रहा, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, खुशी होगी। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी और मोटिवेट होकर के और आगे के प्रश्नों को हम लोग अच्छे से लगाते रहेंगे। ठीक है। और साथ में मैं ये आप एक से गुजारिश करूँगा कि जो आपके जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम आपके पास है सितंबर में, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 1-2 दिन में आपका क्या, मतलब कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट है और कल मैथ का भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा, साथ में GS और हिंदी के सभी बैच स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। चूँकि भाई थोड़ा सा यहाँ पर पूरा लाइव क्लास लेने में दिक्कतें हो रही है, गांव में हम लोग हैं, तो इस पर आप लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत ले जाएगा। बाकी वीडियो के माध्यम से आपको भेजते रहेंगे। और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट हम लोग आपके पढ़ते रहते हैं, उस तरीके से कमेंटों को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।